दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। पिछले वीडियो में हमने फ्लोरोक्विनोन का ये जनरेशन बताया था, कितने मैकेनिज्म होते हैं, कैसे वर्क करता है। आज बता रही हूँ कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका कैसे क्लिनिकल यूज होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कौन कौन सा पैथोजन होना चाहिए? तो एच इन्फ्लुएंजा, एम कैटरहालिस और इंटेलीग्राम निगेटिव। ये तीनों के कारण अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है तो फिर हम कौन सा ड्रग्स देंगे? तो सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड ओफ्लोक्सासिन देते हैं कि क्या में? तो ए टिपिकल निमोनिया में, एम निमोनिया में, सी निमोनिया में, एल निमोफिलिया में और एस ऑरिसस में और एम ट्यूबरकुलोसिस में। मतलब मेनली ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया में हम क्या देते हैं? सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड ओफ्लोक्सासिन। एक्यूट बैक्टीरियल एक्सकर्वेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्रिएटेड विद मेनी डिफरेंट क्विनोनॉल। मतलब ब्रोंकाइटिस जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है जिसमें लंग डैमेज हो जाता है, उसको हम ट्रीट बहुत सारे क्विनोनॉल के द्वारा करते हैं, कोई एक ड्रग्स स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, विच हैव जनरली बीन इफेक्टिव इन इराडिकेटेड एच इन्फ्लुएंजा फ्रॉम स्पुतम। तो ये पता कैसे चलता है? तो स्पुतम में क्या निकलता है? एच इन्फ्लुएंजा वायरस निकलता है, एच इन्फ्लुएंजा पैथोजन निकलता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो हमें मेनली कम्युनिटी के द्वारा होता है, उसमें हम कौन सा ड्रग्स देते हैं? तो सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड ओफ्लोक्सासिन हैव कॉन्स्टेंटली इराडिकेटेड एच इन्फ्लुएंजा एंड एम कैटारहारिस। मतलब कि ये जो एच इन्फ्लुएंजा और एम कैटारहारिस में हम कौन सा मेनली ड्रग्स देते हैं? सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन। ऊपर भी देखिए मेनली वही दिया गया है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन। मतलब रेस्पिरेटरी में मेनली यही दो ड्रग्स याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? रेस्पिरेटरी के लिए को। ठीक है, विथ इन्हेंस्ड एक्टिविटी अगेंस्ट न्यूमोकोकी, सिमिलर और बेहतर क्लिनिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिक इफिशियंसी कैन बी फाउंड फॉर लिवोफ्लोक्सासिन। मतलब रेस्पिरेटरी में मेनली 3 ड्रग्स यूज हुआ है। कौन कौन सा? तो सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन मेनली निमोनिया ये सब के लिए, लेकिन एक सिर्फ निमोकोकी के लिए हम लिवोफ्लोक्सासिन देते हैं, बाकी सब के लिए हम क्या देते हैं? तो सिप्रोफ्लोक्सासिन नहीं तो ओफ्लोक्सासिन। ठीक है, अब चलते हैं बोन और जॉइंट इन्फेक्शन में कैसे फ्लोरोक्विनोनॉल का क्लिनिकल यूज होता है। तो सेप्टिक अर्थराइटिस ऑफ प्रोस्थेटिक जॉइंट, ये कहाँ करते हैं फ्लोरोक्विनोल का यूज? तो सेप्टिक अर्थराइटिस में मेनली जब वो प्रोस्थेटिक जॉइंट होता है। तो प्रोस्थेटिक जॉइंट होता क्या है? तो देखिए जैसे कि आपके ये जॉइंट में जैसे नी जॉइंट हो या ये हैंड जॉइंट हो, उसमें क्या हो जाता है ना, वो टूट जाता है, तो उसमें नया आर्टिफिशियल जॉइंट लगाते हैं। तो जब लगाते समय या लगाने के बाद उसमें क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरियल, तो हम उसमें क्या देते हैं? क्लोरोक्विनोल देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड थेरेपी इन्वॉल्व स्टेज प्रोस्थेटिक रिमूवल। अगर नॉर्मल है मतलब कम मात्रा में है तो हम फ्लोरोक्विनोल देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड सीवियर केसेस में हमें प्रोस्थेटिक जो हमने ये ट्रांसप्लांट किया है उसको क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है, उसकी जगह पे दूसरा लगाना पड़ता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इन्फेक्शन ऑफ द प्रोस्थेटिक जॉइंट, ये मेनली वही प्रोस्थेटिक जॉइंट के बारे में ही बता रहा है। जॉइंट इन्फेक्शन में वही जॉइंट जो टूट जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा ये जॉइंट लगाते हैं, उसको प्रोस्थेटिक जॉइंट कहते हैं। और उसमें मेनली ये फ्लोरोक्विनोन यूज होता है। लेकिन ये माइल्ड केसेस में, सीवियर केसेस में क्या करते हैं? वो प्रोस्थेटिक जो जॉइंट लगा हुआ है उसको निकाला जाता है, फिर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर से नया प्रोस्थेटिक जॉइंट क्या किया जाता है? इम्प्लांट किया जाता है। कह रहा है जो इन्फेक्शन होता है मेनली जो प्रोस्थेटिक जॉइंट में, वो मेनली किसके कारण होता है? तो एस ऑरिसस के कारण होता है और कोगुलेज निगेटिव स्टेफाइलोकोकी के कारण होता है। फिर से पढ़ लीजिए, एस ऑरिसस और कोगुलेज निगेटिव स्टेफाइलोकोकी के कारण होता है। तब इसको ट्रीटेड कैसे करेंगे? तो देखें, ओफ्लोक्सासिन और रिफाम्पिन ये दोनों के द्वारा हम किसको ट्रीट करेंगे? बोन और जॉइंट इन्फेक्शन में जो प्रोस्थेटिक जॉइंट में जो मेनली ये सेप्टिक अर्थराइटिस होता है उसको हम क्या कौन दो ड्रग्स यूज करेंगे? तो ओफ्लोक्सासिन और रिफाम्पिन। याद रखिएगा कि बोन में अगर इन्फेक्शन होगा तो हम कौन सा यूज करेंगे? ओफ्लोक्सासिन और रिफाम्पिन। ठीक है, अब फ्लोरोक्विनोन का एडवर्स इफेक्ट। तो जैसे कि पता है ये मेनली किस में यूज होता है इसका एडवर्स इफेक्ट? तो जीआई सिम्टम, ये जीआई को ख़राब करता है। और ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है? माइल्ड हेडेक, डिजीनेस,
इंसोम्निया नींद नहीं आता है, और मूड में अल्टरेशन होता है। और 0.4 से 2.8% क्या होता है, एलर्जी और स्किन रिएक्शन। लेकिन मैक्सिमम जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, अगर पूछेगा कि मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लोरोक्विनोन क्या है, तो GI सिम्टम। याद करने का तरीका, जब हम फ्लावर खाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है। ठीक है। बच्चों में क्या होता है, ज्वाइंट सिम्टम होता है, लेकिन वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है पोटेशियम चैनल को, जिसके कारण रिप्रोलाइजेशन क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। ये मेनली किसके कारण होता है, ये किसका साइड इफेक्ट है कि ब्लॉक कर देगा पोटेशियम चैनल को, तो मॉक्सीफ्लोक्सासिन का। ठीक है। और लेस देन 1% में क्या होता है, ल्यूकोपेनिया और स्नोफिलिया। अब जो टॉपिक, चलिए अब आते हैं ट्राइमेक्साजोल। ट्राइमेक्साजोल ये किसके अगेंस्ट में काम करता है, एंटागोनिस्ट की तरह, तो फोलेट एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। तो ये किस में हेल्प करता है, तो ये मेनली फोलेट डेराइव्ड कोफैक्टर, कौन सा कोफैक्टर है, प्यूरिन और पायरिमिडीन, उसके बनने में ये क्या करता है, इनहेबिट करता है। ठीक है। इसके ग्रोथ और इसके रेप्लिकेशन को ये बनने नहीं देता है। तो अब ये कैसे करता है, तो देखिए सबसे पहले ये क्या करता है, पावा प्लस पेरिथिडीन। पावा पेरिथिडीन क्या है, तो पावा होता है पी अमाइनो बेंजोइक एसिड प्लस पेरिथिडीन, दोनों को मिलके क्या बनता है, डायहाइड्रो टेरोजोइक एसिड। ठीक है। तो डायहाइड्रोटेरोइक एसिड है, तो ये किसके द्वारा बनता है, कौन से एंजाइम से, तो टेरिडीन सिंथेज के द्वारा। क्या, टेरिडीन सिंथेज या डायहाइड्रोटेरोएट सिंथेज के द्वारा बनता है। ठीक है। फिर से बोलती हूँ, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड जिसको पावा कहते हैं, वो प्लस टेरिडीन दोनों मिलके क्या बनाता है, डायहाइड्रोटेरोइक एसिड बनाता है। ठीक है। डायहाइड्रोटेरोइक एसिड किस एंजाइम के द्वारा बनता है, तो डायहाइड्रोटेरोएट सिंथेज। ठीक है। जिसको इनहेबिट करता है कौन, सल्फोनामाइड। ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं जो कोई ट्राइमेक्साजोल है ना, वो दो तरह से काम करता है, एक तो सल्फोनामाइड के द्वारा जो इनहेबिट करता है डायहाइड्रोटेरोएट सिंथेज को, और एक ट्राइमेथोप्रीम के द्वारा। ट्राइमेथोप्रीम क्या करता है, जब ये डायहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्सन होने लगता है, तो ये डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को क्या कर देता है, इनहेबिट कर देता है। तो पहले, उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले एक पूरा स्टेप बताते हैं। तो पावा और टेरिडीन दोनों मिलके क्या बनाता है, डायहाइड्रोटेरोइक एसिड, किसके मदद से, तो डायहाइड्रोटेरोएट सिंथेज की मदद से। ठीक है। अब डायहाइड्रोटेरोइक एसिड फिर कन्वर्ट होकर बन जाएगा डायहाइड्रोफोलिक एसिड। अब डायहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, किस एंजाइम की मदद से, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के द्वारा। तो दो स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट है, पहला पावा से डायहाइड्रोटेरोइक एसिड बनना, जिसमें कौन सा एंजाइम आता है, हाइड्रोएट सिंथेज, और दूसरा स्टेप है डायहाइड्रोफोलिक एसिड से हाइड्रोफोलिक एसिड, जो किस एंजाइम्स की मदद से होता है, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के द्वारा। ठीक है। यहाँ पे दो लिखा हुआ भी है। अब आते हैं ओवरव्यू में। तो ओवरव्यू है क्या है, वही देखिए, सल्फोनामाइड जो सल्फर ड्रग्स है वो क्या इनहेबिट करता है, तो फोलेट के सिंथेसिस को इनहेबिट करता है, मेनली किसको, तो डायहाइड्रोटेरोएट सिंथेज को ये इनहेबिट करता है। और जो ट्राइमेथोप्रीम है ये फोलेट एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, मतलब ये इनहेबिट करता है कौन से एंजाइम को, वैसा एंजाइम जो डायहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, उस एंजाइम को ये क्या इंक्रीज होने में या उसके कन्वर्सन को ये रोकता है। तो उस एंजाइम का क्या नाम है, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है। मतलब इसमें रिडक्टेज है, उसमें सिंथेसिस है, मेनली ये याद रखिएगा। ठीक है। और दोनों मिल के क्या काम करेगा, तो ये बैक्टीरिया को डिवाइड होने से रोकता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो ट्राइमेक्साजोल है, ये ट्राइमेक्साजोल क्या है, देखिए ये ग्राफ देखिए पहले, अगर कोई भी ड्रग यूज नहीं कर रहे हैं तब बैक्टीरिया का ये नंबर कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, देखिए 9 ड्रग लिखा हुआ है। लेकिन जब ट्राइमेथोप्रीम यूज किए हैं तो थोड़ा सा कमा है, सल्फोनामेथोक्साजोल एलोन यूज किए हैं तो थोड़ा सा कमा, और दोनों ड्रग्स मतलब दोनों को एक साथ यूज किए हैं तो बैक्टीरिया का क्या है, ग्रोथ एकदम ही इनहेबिट हो गया है। इसलिए कहा जाता है कि ट्राइमेथोप्राइम और सल्फामेथोक्साजोल दोनों एक साथ यूज करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा बैक्टीरिया ग्रोथ का। ठीक है। अब क्या कह रहा है, ट्राइमेथोप्रीम इज ए 2,4-डायअमीनोपायरिमिडीन। ठीक है। क्या है ट्राइमेथोप्रीम, क्या है ये, इसका क्या बता रहा है, केमिकल स्ट्रक्चर बता रहा है, क्या है 2,4-डायअमीनोपायरिमिडीन।
याद रखिए क्या है, 2,4 डायअमीनो पैरिमिडीन। ये इनहेबिट करता है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। और यदि मैंने ऊपर बता दिया है कि ट्राइमेथोप्राइम किसको इनहेबिट करता है, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो क्या करता है, जो डायहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, उस एंजाइम को ये ट्राइमेथोप्रिन क्या करता है, इनहेबिट करता है। ठीक है, जो इंटरफेयर करता है फोलिक एसिड को, और इसके कारण पायरिमिडीन सिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, ये ट्राइमेथोप्राइम किसको इफेक्ट करता है, पायरिमिडीन सिंथेसिस को। और सल्फोनामाइड किसको इफेक्ट करता है, तो प्यूरिन सिंथेसिस को। ठीक है, अब क्या है, सल्फोनामाइड आर डेराइव्ड फ्रॉम सल्फेनामाइड। सल्फेनामाइड जो डिराइव्ड होता है वो किसके द्वारा होता है, तो सल्फिनेलामाइड के द्वारा, जो सिमिलर होता है किसके स्ट्रक्चर से, तो पावा क्या होता है, पारा अमीनो बेंजोइक एसिड। सबसे पहले बताया था ना कि पावा और पेरिथिडीन मिलके क्या बनेगा, डायहाइड्रोटेरोजोइक एसिड, जिसको कौन इनहेबिट करता है, तो सल्फामाइड इनहेबिट करता है। कौन से एंजाइम को, तो डायहाइड्रोटेरोएट सिंथेज को। ठीक है, तो वही सल्फामाइड के बारे में बता रहा है कि किससे डिराइव होता है, पारा अमीनो बेंजोइक एसिड से। ठीक है, कम्बिनेशन, दोनों का कम्बिनेशन क्या करता है, तो क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनहेबिट करता है। ठीक है, अब जो सल्फोनामाइड है वो क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। ऊपर से ही हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहेबिट करता है, मतलब कि वो बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता है। ये नहीं कह रहे हैं कि बैक्टीरिया को मार देता है, अगर मार दिया तो बैक्टीरिया साइडल कहलाएगा, और बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहेबिट कर रहा है मतलब भी बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाएगा। तो सल्फोनामाइड क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। ठीक है, अब ये इनहेबिट competitively the incorporation of पावा into टेराहाइड्रोटेरोजोइक एसिड। ये तो पहले ही बताया है कि ये टेट्राहाइड्रो जो बनता है पावा से डायहाइड्रोटोरिक एसिड, उसमें जो एंजाइम सिंथेसिस वाला आता है उसको ये क्या करता है, इनहेबिट करता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम, डायहाइड्रोटेरोएट सिंथेज को ये क्या करता है, इनहेबिट करता है। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है, तो कॉमन कहाँ पे हो जाएगा, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड या नोकोसोमल स्टेन बैक्टीरिया में इसका रेजिस्टेंस है। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड जो कम्युनिटी से होता है, और नोसोकोमियल स्टेन क्या कहलाता है, जो हॉस्पिटल के द्वारा ये आप में बैक्टीरिया आता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद, मतलब हॉस्पिटल में जाने के 2 से 3 आवर्स के बाद आपको वो इन्फेक्शन आता है, तो वो मेनली कौन कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकी, स्टेफाइलोकोकी, इंटेरोबैक्टीरिया, नाइसीरिया और सीडोमोनास। ठीक है, अब सल्फोनामाइड क्या है, तो सल्फोनामाइड का क्या बताए थे कि सल्फोनामाइड वही पावा से डायहाइड्रोटेरोइक एसिड में कन्वर्ट करता है, उसको ये इनहेबिट करता है सल्फोनामाइड। तो इसका ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये कहाँ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो ये CHF, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, सिनोवियल, प्ल्यूरी, पेरिटोनियल फ्लूइड, मतलब मेनली ये ब्रेन और लंग्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एज यूजुअल लीवर में होगा, फिल्टरेशन मतलब एक्सक्रीशन तो किडनी से होगा। अब क्या करें, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो ब्रेन से रिलेटेड है, तो नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये GI से रिलेटेड है। ठीक है, कौन कौन सा, नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, रैश, फीवर, हेडेक, डिप्रेशन, जॉन्डिस, ये सब इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, और भी एक एडवर्स इफेक्ट है जो याद रखिएगा, मेनली एक्यूट हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। कौन सा, एक्यूट हेमोलाइटिक एनीमिया। और समटाइम क्या हो जाता है, इसमें इरिथ्रोसाइट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये ग्लूकोज 6PD भी कम हो जाते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, और लिकोसाइटोपेनिया हो जाता है। अब ट्राइमेथोप्रिम के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।